एक बार महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। उनकी यात्रा सघन जंगलों, पहाड़ियों और नदी नालों से होकर गुजरती थी। वे दोनों शांति और ध्यान की अवस्था में चल रहे थे जब अचानक उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। यह आवाज किसी की मदद के लिए पुकार रही थी। आनंद ने तुरंत बुद्ध की ओर देखा, जिन्होंने धीरे से सिर हिलाया और दोनों तेजी से आवाज की दिशा में बढ़े। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में बह रहा है। वह हाथ पैर मार रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। पानी का प्रवाह बहुत तेज था और कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा, मानो उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन बुद्ध शांत थे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नदी की ओर बढ़े और बिना किसी झिझक के जल में कूद पड़े। आनंद भी उनके पीछे पीछे नदी में कूद गया। दोनों ने पूरी ताकत से उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की। तेज लहरों और बहाव के कारण आदमी उनके हाथ से छूट रहा था, लेकिन बुद्ध ने अपने अद्भुत धैर्य और शक्ति से उसे कसकर पकड़ लिया। आनंद ने भी बुद्ध की सहायता की और अंततः दोनों ने मिलकर उस आदमी को किनारे तक खींच लिया। वह आदमी कांप रहा था, हाँफ रहा था और पूरी तरह थक चुका था। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें स्थिर हुईं, तो उसने आंखें खोलीं और बुद्ध को अपने सामने खड़ा देखा। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी। आदमी ने कांपते हुए कहा, आपने मेरी जान बचाई प्रभु, मैं आपका आदमी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत करो। यदि तुम्हें नया जीवन मिला है तो इसे अच्छे कर्मों में लगाओ, स्वयं के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जियो। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अब से अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाएगा। आनंद यह सब देख रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आपने बिना किसी भय के नदी में छलांग लगा दी, क्या आपको डर नहीं लगा कि आप भी बह सकते थे? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, आनंद, जब कोई करुणा और सेवा की भावना से प्रेरित होता है तो भय स्वयं पीछे हट जाता है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो भय उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो सारा भय समाप्त हो जाता है। आनंद ने सिर झुका लिया। आज उन्होंने अपने गुरुदेव से जीवन का एक और महान पाठ सीख लिया था, निर्भयता और करुणा का। दोनों ने अपनी यात्रा पुनः शुरू की, लेकिन उस दिन आनंद के हृदय में एक नई रोशनी जल चुकी थी, जो उसे जीवन भर मार्ग दिखाती रही।